हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइक्रोमैथ्स पे। कक्षा 12वीं की भौतिकी यानी फिजिक्स का एक टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा यह है कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसे फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। परीक्षा में अगर आप मात्रक नहीं लिख के आएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि हमने एक पृष्ठ ले रखा है, एक चौकुट बक्से के आकार का, और उसमें एक विद्युत क्षेत्र लगा रखा है ई। पहले चित्र में देखिए, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, क्योंकि वो पृष्ठ जो है वो है विद्युत क्षेत्र के एकदम लंबवत। अगर मैं पूछूं कि इसका फ्लक्स क्या, यानी कि फाई क्या है इसका फ्लक्स, तो परिभाषा के अनुसार किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो इसमें आप गिन लीजिए कि 1 2 3 4 रेखाएं, 4 रेखा इससे गुजर रही है, 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही है। तो इसका अर्थ यह है कि इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है फाई, वो है फाई बराबर 4। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ से अधिकतम विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। दोस्तों, आप देखिए चित्र दूसरा। यहाँ पे जो हमारा पृष्ठ रखा हुआ है वो विद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर है। क्या है? एकदम समांतर। तो ऐसी स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र समांतर रखा हो उस पृष्ठ के, तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस फ्लक्स के आर पार नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हमारा फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो हमारा पृष्ठ, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो ऐसी स्थिति में निम्नतम यानी कि 0, एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ से नहीं गुजरेगी। इसलिए इसका फाई इज इक्वल टू 0 हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सूत्र की कि इसका सूत्र बनता कैसे है। तो फाई का मान जो है वो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा विद्युत क्षेत्र रेखा उतनी ज़्यादा गुजरेगी। एक विद्युत क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र जितना घना होगा, जितना ताकतवर होगा, उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। और एक और चीज़ है जो कि है एस सदिश, यानी कि हमारा जो पृष्ठ पड़ा हुआ है, मान लीजिए वो पृष्ठ चित्रानुसार आड़ा पड़ा हुआ है, तो उसका जो लंब है उसके ऊपर हम लंब डालेंगे ds। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप देख सकते हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा हमने बना रखी है, और विद्युत क्षेत्र को हमने काय से प्रदर्शित करा है, ई से प्रदर्शित करा है, ई से प्रदर्शित करा। और जो लंब है कौन सा, ds, उस पृष्ठ क्षेत्रफल के एकदम लंबवत है। पृष्ठ क्षेत्रफल और ds के मध्य कितना कोण है, 90 डिग्री का। तो ds यानी कि पृष्ठ के लंबवत जो चीज़ हमने बना रखी है उससे और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच अगर थीटा कोण, कितना थीटा कोण अगर बनता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा, यानी कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र गुणा ए यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, और कोस थीटा यानी कि कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा है ई और ए के मध्य। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो पृष्ठ क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लिख आते, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो थीटा है वो ई और ए सदिश के मध्य कोण है। यह ds जो हमने बना रखा है इसे ए सदिश भी बोल सकते हैं, इसके मध्य कोण है। तो इससे आया इसका सूत्र। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि माना कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल 6 मीटर की घात 2, 6 मीटर स्क्वायर है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र का मान है 4 न्यूटन बटे कूलम। विद्युत क्षेत्र एवं एस सदिश यानी कि जो पृष्ठ के लंबवत
हम जो मान रखते हैं, जो मानते हैं हम, वो एक चीज़ जो पृष्ठ के लंबवत रहती है उसके और विद्युत क्षेत्र के मध्य कितना कोण है, 60 डिग्री का। तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हमें दिया गया है कि E बराबर 4 न्यूटन बटे कूलम ये विद्युत क्षेत्र हुआ। थीटा कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। और जो क्षेत्रफल है A वो क्या है, 6 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू E A कोस थीटा। ई की जगह हमने रखा 4 जो कि विद्युत क्षेत्र है, ए की जगह हमने रखा 6 जो कि क्षेत्रफल है, और कोस 60 इसलिए रखा क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है जो कि DS और ई के मध्य है कोण। तो हमने इसको हल करने पे पाया कि 2 से कटा 4, 2 बार जाएगा तो 6 दूना 12 मीटर स्क्वायर, सॉरी 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आया इसका आंसर। यानी कि इतनी क्षेत्र रेखा इससे गुजरेगी जिसकी संख्या 12 है। दोस्तों जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, जैसे कि पृष्ठ जो है हमारा विद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर पड़ा हुआ है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जिस तरीके से रखा हुआ है उसी तरीके से हमारा पृष्ठ भी रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो DS सदिश है यानी कि उसके लंबवत जो चीज़ है हमने एक तीर के द्वारा दर्शा रखी है, अलग रंग का तीर बना रखा उसके लिए, तो उसके और विद्युत क्षेत्र के मध्य कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हमारा थीटा हुआ 90 डिग्री। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A कोस थीटा हम जानते हैं, E गुणित A गुणित कोस 90, क्योंकि थीटा समांतर है, सॉरी थीटा किसके मध्य कोण है, विद्युत क्षेत्र और उस सदिश के जो हमने बना रखा है, तो उसके मध्य कोण और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण हुआ 90, कोस 90 का मान हुआ 0। तो EA में अगर 0 का गुणा करेंगे तो आएगा 0। ऐसी स्थिति में एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी और पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो भी होगा 0। दोस्तों अब हम स्थिति दूसरी लेते हैं, केस 2। इसमें जो हमारा क्षेत्रफल, जो हमारा पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। तो अब हमारा जो A सदिश है यानी कि उसके भी लंबवत, जो पृष्ठ के लंबवत जो चीज़ हम लेते हैं उसके और विद्युत क्षेत्र के मध्य बन रहा है थीटा जो कि है 0 डिग्री। जैसा विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में क्या है हमारा A सदिश। तो A सदिश और E के मध्य कोण हुआ 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसे हम सूत्र में अप्लाई करेंगे, सूत्र है E A कोस थीटा, E A इंटू कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1 और E A गुणित 1 क्या होता है, E A। तो ऐसी स्थिति में जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उससे अधिकतम विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जिसे हम बोलते हैं फाई मैक्सिमम। ऐसी स्थिति में अधिकतम, और जब जो हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के एकदम समांतर रखा हो तो ऐसी स्थिति में क्या, इसी स्थिति में निकलेगा फ्लक्स 0, बिल्कुल 0 निकलेगा और इसमें अधिकतम निकलेगा। यही बस इसका कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इसमें याद रखने योग्य बात यह नोटिस कीजिए आप कि यदि विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलती है तो फ्लक्स धनात्मक होता है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया कि धनात्मक फ्लक्स है, क्योंकि अगर प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो तीर की दिशा में बनता है, यानी कि जैसे तीर कमान से छूटता है तो वो जिस स्थिति से छूटता है उससे आगे की तरफ जाता है, इसी तरह धनात्मक फ्लक्स होता है। और ऋणात्मक फ्लक्स जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूर से पास चीज़ों को ले आती है, उसी तरह होता है ऋणात्मक फ्लक्स। इसकी परिभाषा यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो फ्लक्स ऋणात्मक फ्लक्स होता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं शून्य फ्लक्स की। शून्य फ्लक्स एक तो उसे भी बोलते हैं कि जिसमें से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा ना पार हो, उसे भी बोलते हैं शून्य फ्लक्स। ये वो स्थिति होती है जब जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो एकदम पृष्ठ के साथ 0 डिग्री का कोण बना है, यानी कि पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र एकदम समांतर हो। और शून्य फ्लक्स उस स्थिति को भी बोलते हैं कि जब पृष्ठ से बाहर निकालने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या और पृष्ठ से अंदर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जब समान होती है तो उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसमें से 2 क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है और 2 अंदर प्रवेश कर रही है, तो इसका जो नेट फ्लक्स है वो होगा शून्य फ्लक्स। दोस्तों ये तो रही बात कि जब हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल या तो आयताकार हो या गोलाकार हो, ऐसी स्थिति में तो हम
उसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं, यानी कि ए की ज़रूरत पड़ती है क्षेत्रफल की ई ए कोस थीटा में। लेकिन अगर हमें असमान क्षेत्रफल दे दिया जाए, जैसे कि एक पत्थर दे दिया जाए, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो उसकी भी एक विधि है जिसे बोलते हैं समाकलन विधि। तो हम एक अल्पांश लेंगे ds, फिर उसका जब समाकलन करेंगे तो वो आ जाएगा संपूर्ण सतह के लिए। तो डी फाई का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन में डी फाई बराबर समाकलन में ई डी एस। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकल आएगा और संपूर्ण सतह का फ्लक्स भी निकल आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम फिजिक्स की और मैथ्स की इसी तरह की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, बेसिक भी समझाते हैं, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी आपके पास जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल माइक्रो मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक देकर हमें मोटिवेट करते रहिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।